बैनर सब क्लियर है ना? हाँ। और देखिए यहाँ पर कुछ हमारी सिस्टर्स ऐसी भी है, उन्होंने इस संस्थान से बहुत कुछ पाया है। जैसा कि ममता यादव, हमारी बुजुर्ग माता जी एक दिन लाई थी इनको, क्यों लाई आप इधर आ जाओ, कुछ लड़की बात हुई तो कि साहब मैं परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो हमने कहा आप ITI कोर्स कीजिए। इन्होंने ITI कोर्स किया। ITI कोर्स करने के बाद इन्होंने अपना एक बुटीक सेंटर खोला, सुहाग नगर में संचालित है। उसमें 2-4 महिलाओं को रोजगार भी दे रही है यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद। आइए जिला प्रशासन ने इनको जनपद फरीदाबाद के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, इनको सर्टिफिकेट भी दिया। पिछले कार्यक्रम में इनका बेटा वो छोटा था, जब मैं अगर सुखाबाद गई थी तो लेट पहुंची थी उसकी वजह से ही। फिर CDO मैडम ने यहाँ पे आके इसी कैंपस में इनको सम्मानित किया। इनके लिए 2 ताली बजाएंगे। हमने कोशिश ये की है सुहाग नगर में, हुमायूंपुर में, अपने लिए तुम सभी काम करते हैं, हमें दूसरों का भी साथी बनना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की चिंता करना चालू कर देंगे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। कैसी होगी? हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग माता है, 60 साल की उम्र हो चुकी है उसकी, तो हम उसके चेहरे पे छोटी सी खुशियां ला सकते हैं। खुशियां कैसे लाएंगे? जब उनकी छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान रखेंगे। बड़ी खुशी होती है एक मजदूर को जब उसे 300 रुपये शाम को मिलते हैं, मेहनत के होते हैं। ऐसे ही जब 3 महीने की पेंशन 1500 रुपये आती है, बड़ी खुशी होती है, क्यों? बहुत बड़ा सहारा लग जाता है। 1500 रुपये 3 महीने किस्त आती है, उससे 4 किस्तें मिलती है। वहाँ की लगभग 6000 रुपये की राशि, सम्मान राशि बुजुर्गों को मिलती है एक साल में। वो पता नहीं है किस बीमारी में काम आ जाए, बहन बेटी की शादी है, हमारी किसी की सहायता नहीं कर सकते हम, तो अपने आप में अपनी आर्थिक स्थिति से मजबूत कर सकते हैं अपने आप को। अपने क्षेत्र में ऐसी महिलाएं होंगी जो जिनकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर हो चुकी है, उनके फॉर्म भरवा। मैं सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक एक कैंप लगाता हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल का काम 10 बजे चालू होता है। तो पता नहीं मैं कहाँ पर रहूँ कहाँ पर नहीं रहूँ, तो घर पे ही कैंप लगाता हूँ। बहुत सी माता बहनों को पेंशन शायद लग गई हो या आ गई हो या आ रही हो, आने वाली। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हमारी ये सावित्री द्वारा शशि गुप्ता, इनकी पेंशन भी बहुत दिनों से बहुत दिक्कत हो रही थी, नहीं मिल पा रही थी इनको, कई सालों से परेशान थी पैरालिसिस की बीमारी से। फिर मैंने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद अब पेंशन आ रही तुम्हारी? कितनी पेंशन आती है? आ रही है ना? ऐसे ही किसी बहन का मतलब परिवार उजड़ जाता है, जैसे कि पति की मृत्यु हो जाती है, बहुत सी ऐसी हमारे आसपास भी रहती होंगी, जिसे विधवा बहन कहते हैं। उसके लिए भी सरकार ने एक सहायता राशि चालू की है। 30,000 रुपए की सहायता उसको मिलती है जिला प्रोविजन कार्यालय से। उसमें पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगता है, आमंत्रण का प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ता है। ऐसा आमंत्रण कुछ होती नहीं उसकी, फिर भी कुछ ना कुछ तो रहती है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो उसके लिए आमंत्रण प्रमाण पत्र, बैंक में खाता होना चाहिए। जिनका बैंक में खाता होगा उन्हीं को सहायता के मिलेगा। बैंक खाता ऐसा होना चाहिए, मालूम पड़ा सर हमारा खाता तो है, पहले खाता चला रहा साहब, वो खाता 6 साल पहले खुलाओ या 6 महीने पहले खुलाओ, तो वो अकाउंट बंद हो जाता है, उस खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जब पैसा आ जाएगा निकालने पहुंचोगे तो वो कहेगा कि आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं है, मतलब निकल नहीं सकता। आप KYC का नियम पूरा कीजिए, हो सकता है हमारा फॉर्म भी कैंसिल हो जाए। जब भी आवेदन करें नया फॉर्म ही लगाए उसमें, और उनको भी 500 रुपये की सहायता मिलती है पेंशन के हिसाब से। उसमें कोई उम्र सीमा नहीं होती है, लेकिन वृद्धावस्था जो पेंशन है महिला या पुरुष किसी जाति समूह कोई भी ले सकता है, उसमें कोई जाति बंधन नहीं के साथ उसके लिए ही है। 60 साल से ऊपर होनी चाहिए।
उसको कहते हैं सामाजिक एकीकृत पेंशन योजना। इसी तरीके से बेटियों की शादी के लिए भी सरकार सपोर्ट करती है। अगर आप घर से शादी करेंगे, आप 20,000 रुपये की सहायता राशि समाज कल्याण विभाग से मिल रही है। अगर आप सरकारी सम्मेलन चालू होने वाला है, अभी अगले महीने सम्मेलन हो रहा है, किसी के घर में बेटी की शादी होने वाली है, बेटी की शादी करना चाहते हो, तो 51,000 रुपये की सहायता राशि उसको सरकार से दी जाती है। 35,000 रुपये बेटी का, जो जिस बेटी की शादी है उसके खाते में शादी से एक दिन पहले ट्रांसफर हो जाते हैं। बाकी 10,000 रुपये कुछ सामान वामान मिलता है, उसमें 5,000 रुपये का भी कुछ सामान मिलता है। लगभग 51,000 रुपये खर्चा सरकार वहन करती है। ठीक है। दूसरी बात, एक योजना चल रही है कन्या सुमंगला योजना। ये गवर्नमेंट की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की। इस योजना में उन बेटियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, बेटी का जन्म होने पर उसको 1,000 रुपये की राशि मिलती है, 2,000 रुपये की राशि मिलती है बेटी की माँ के अकाउंट में, उसके देख रेख के लिए। बेटी तो उसके 1 महीने की टीटी अगर आप नियम से लगवाएंगे आप, तो 1,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी उसको। फिर उसके कक्षा 1 में एडमिशन लेने पर 1,000 रुपये की राशि मिलेगी उसको। कक्षा 3 में एडमिशन लेने पर 2,000 रुपये की राशि मिलेगी। कक्षा 6 में एडमिशन लेने पर 2,000 रुपये की, और 9th में एडमिशन लेने पर 3,000 रुपये की। और इंटर के बाद BA, BSc, ITI कोई डिप्लोमा और करती है तो उसको 5,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। तो ये सरकार का कहना यह है कि बेटियां कोई बोझ नहीं है, जन्म से लेके आगे तक की सारे खर्चे सरकार व्यवस्था कर रही है। स्कूल भी हमारे घर के आसपास ही होते हैं, गांव के क्षेत्र में भी सरकारी स्कूल होते हैं। आई बाबू, शहरी क्षेत्र में भी सरकारी स्कूल होते हैं, जैसे भाभी नगर है, मुरली नगर है, आपका नगला पचिया है, बाहिरपुर है, आसपास के जो भी गांव है, सब में सरकारी स्कूल होते हैं। बच्चा बड़ा होगा तो किसी भी स्कूल में पढ़ाई, कक्षा 5 तक की पढ़ाई फ्री है उसको। घर के पास भी स्कूल होता है, प्राइमरी पाठशाला। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक की भी पढ़ाई फ्री हो जाएगी उसकी। उसके बाद 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फ्री है। MG कॉलेज है, दाऊदियाल है, ये सरकारी कॉलेज है। हमारी क्षमता नहीं, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी होती है, अच्छे टीचर्स होते हैं सरकारी स्कूलों में। तो शिक्षा भी फ्री, उसकी परवरिश भी फ्री। अगर हम छोटी छोटी बचत भी करते हैं तो बहुत सारा पैसा कलेक्ट कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, अगर बचत करना चालू करें। अभी सरकार ने एक स्कीम चलाई है, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह समझते हैं किसे कहते हैं? स्वयं सहायता समूह ऐसा होता है, 2, 4, 5, 6, 7 महिला का एक समूह होता है। देसी भाषा में आप कहते हैं BC डालते हैं साहब, BC पढ़िए साहब। कोई कहता है हमारी पत्ती पड़ी हुई है, हाँ, लेकिन BC होती है ना। हाँ, वो मतलब हम उसको दूसरी भाषा में समझते हैं, लेकिन मतलब वही होता है उसका। देखिए BC हम लेते हैं, उसके में कोई ब्याज नहीं मिलती है तो कम बढ़ती मिलती है। कहते हैं लास्ट वाली उठाएगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, या पहले उठाएगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, या घाटा पड़ गया। हम आपको समूह के रूप में एक स्कीम बताएंगे, उसमें आप सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब एक गरीबी अमीरी की रेखा होती है। अगर हम मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब बीच के लेवल पे, तो उसमें बड़े आदमी को शामिल मत करो, क्योंकि वो अपनी चलाएगा, अपना सम्मान चाहेगा, आपका काम फील होने देगा। मतलब सामाजिक सोच एक सी हो, विचारधारा एक सी हो, इकोनॉमिक स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति भी एक सी होगी। अगर वो 100 रुपए की बचत करती है 10 महिलाएं, एक महीने में सबने मतलब ये मान के चलो हमने गुल्लक ली और गुल्लक में 3 रुपए रोज डालना चालू किया, तो महीने कितने हो गए? 99 रुपये हो गए। एक कम 100 रुपये, 1 रुपये और डाल देंगे उसमें। तो हमने डेली पैसे डालने की आदत डाली, तब पैसा कलेक्ट हुआ। अब वैसे हमारे रोज 5 से 10 रुपये टॉप में खर्च हो जाते हैं, बच्चों को टॉप इन सब में खर्च हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने 100 रुपये की बचत कर ली महीने पे। 10 महीनों में अगर 100 रुपये कलेक्ट किए तो कितने पैसे हो गए? 1,000 रुपये हो गए। ऐसे ही तो BC में होता है कि 1,000 किस्त बनती है, फिर वो 1,000 रुपये हमने उस गुल्लक में इकट्ठा करना चालू कर दिए। बीच में किसी को आवश्यकता हुई कि हमें 1,000 रुपये, 800 रुपये चाहिए या 500 रुपये चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे कितने थे?
100 रुपये। तो हमने अपने आपसी इच्छा अनुसार, सहमति अनुसार किसी को 800 दे दिए, उस पर 2% की ब्याज चला गया अपने ग्रुप के लिए। उसने किस्त बना दूँ, अगले महीने फिर पैसा ऐसे किस्त हुआ। तो हमने 1000 रुपये महीने की बचत से तो 6 महीने कितने पैसे हो गए? वो 6000 रुपये तो कितने हुए? वो हमारा खाता अगर बैंक में खुल जाता है तो बैंक हमें 6000 का 6 गुना लोन दे देंगे, 36,000 रुपये। और वैसे आप बीसी डालते रहोगे तो 6 ही मिलेंगे, घाटा पड़े खाना पड़े। लेकिन अगर हम इस तरीके से अगर बैंक के साथ सहयोग से हम काम करेंगे तो हम 36,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। बस वो हमारे 6,000 रुपये अपने जो ईमानदारी से नियम से किस्तें भरना चालू की उसी आधार पर है। कोई ब्याज नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अगर ब्याज लगेगा अभी तो कितना परसेंट लगेगा? 12% मान के चलो। अब हम क्या करते हैं, हम साहूकार के पास गए, साहूकार ने 10% का लगेगा और बैंक गए तो बैंक वाले कितने का? 12% का। तुमने कि साहूकार भैया पड़ोसी साहब भैया बोलते साहब 10% को दे रहे हैं। लेकिन हमने ये नहीं समझा कि 10% उसका महीने का चलता है। जो साहूकार है उसका 10% महीने का होता है और बैंक का कितना होता है? 12% वार्षिक। यानी कि अगर बैंक कोई ब्याज ले रही है तो 12% वार्षिक का ले रही है, सालाना ब्याज। बैठ कुर्सी यहाँ बैठे थे आसपास ही फोन करें। तो अब हमारा 12% तो महीने कितना पड़ा? 1% ही तो हुआ। और बैंक का कितना हुआ? अगर प्राइवेट वाले से लेंगे हम 10% महीने से, वैसे 120% बार नहीं, साल का हुआ कि नहीं हुआ? बसंते में समझने का फेर है इस चीज का। सरकारी योजना में आप जुड़िए, आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, जो शिक्षा वाली बात मैंने बताई थी आपको, वो उन परिवारों पर लागू होती है जिनकी बेटियां, जिनके घर में 2 ही बच्चे हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। बेटी अगर दूसरी संतान के साथ कोई जुड़ा बच्चा पैदा होता है तो भी उसको लाभ मिलेगा। कन्या सुमंगला योजना में एक सुकन्या योजना होती है, उसमें भी छोटा पैसा डालने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो पैसे हमारे 21 साल की उम्र पर 6.5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं ये मंत्री जमा करने से। तो अभी हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय श्री बहादुर सिंह जी आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे।